नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज सोमवार था, मंडे, और आज के दिन सुबह निफ्टी में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी। एक अच्छा खासा फॉल मुझे दिखाई पड़ा। निफ्टी 15 मिनट में और 5 मिनट में दोनों टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के ठीक ठाक नीचे ट्रेड कर रहा था, और मैंने एक ठीक ठाक राइज पर एक सेल का ट्रेड बनाया, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा भी था। और उस सेल की ट्रेड में पहले तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, फिर स्ट्राइक प्राइस बदल के मैंने और एक्सपायरी बदल के मैंने दूसरी ट्रेड बनाई, जिसमें मैंने ये फॉल कैप्चर किया। पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन कुछ ज़रूर कैप्चर किया, और लगभग मैंने 1900 रुपये निफ्टी के पुट में बुक किए। और दोस्तों उसके बाद मैंने एक स्टॉक देखा जो बहुत ही अच्छा मूव करता है। वो स्टॉक था हमारा नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ये देखिए दोस्तों, और इसका पहले डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसका डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। आप आराम से इसमें एक डब्लू फॉर्मेशन या डबल बॉटम फॉर्मेशन देख सकते होंगे। और इसमें ये रिट्रेसमेंट आया, और फिर मैं डेली टाइम फ्रेम पर ही इसको कंफर्म कर रहा था बार बार। मैंने देखा कि ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट आवर्स में पूरे टाइम ये लगभग इसके ऊपर ही था। लास्ट में CAS एडजस्टमेंट की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ गया, वरना ये पूरी तरीके से 388-389 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था लगातार। ये देखिए, और मैं बहुत ही इसमें होपफुल था कि इसमें शायद अच्छी ट्रेड बन सकती है। मैंने इस ब्रेकआउट पे एक बार फिर से मैंने दोस्तों वही गलती की जो मैं अक्सर करता हूँ। मैंने इस ब्रेकआउट पर इसमें एंट्री की, और इस रिट्रेसमेंट पर मैंने एवरेज किया, जिसकी वजह से मैंने इसमें टोटल 3 लॉट में एंट्री की है आज। और इस एंट्री के बाद ये लगातार साइडवेज रहा, जिसकी वजह से ये मेरी पोजीशन आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं। निफ्टी में मेरी ट्रेड्स, पहली ट्रेड में ट्रेलिंग एसएल 195 रुपीज़ का, दूसरी ट्रेड में 1527 रुपये, तीसरी में 627 रुपये। और उसके बाद जब मैंने नाल्को में ब्रेकआउट देखा नेशनल एल्यूमिनियम में, मैंने उस ब्रेकआउट पे एंट्री की, और उस ब्रेकआउट का फॉलो थ्रू नहीं हुआ। फिर मैंने रिट्रेसमेंट पे उसको एवरेज किया, और ये मेरी एवरेज पोजीशन है, जो कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में। अब दोस्तों, ये मैंने एक तरह से जुआ खेला है। ये मेरा अपेक्षित ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ट्रेड करूँ, लेकिन चूँकि इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही बुलिश जैसा लगा, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मुझे दिखाई पड़ा नेशनल एल्यूमिनियम में। आप 15 मिनट में देखेंगे तो भी दिखेगा आपको, आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी आपको ये दिखेगा। तो मुझे ऐसा होप है कि हो सकता है कल के दिन मार्केट ये नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम अपने इस गैप को फिल कर दे और लगभग 400 के प्राइस को ये अटेन कर ले। अगर ऐसा होता है तो मेरा जो ऑप्शन है 410 का कॉल, ये डेफिनेटली, ये देखिए मैंने कितना बड़ा टारगेट लगा रखा है। इसलिए लगा रखा है कि क्या पता कोई बहुत बड़ा स्पाइक आ जाए, और क्या पता किस्मत बुलंद हो, और क्या पता टारगेट आ जाए, क्या पता मिल ही जाए। हालांकि ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट। इसीलिए मैंने बहुत ही हाई प्राइस की बिड लगा रखी है कि इनकेस गैप फिलिंग होती है तो इसमें प्रॉफिट अच्छा है। हालांकि मुझे पता है इतना प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर गैप अप होता है या 400 का लेवल अगर अचीव होता है तो ये 5 रुपये 6 रुपये तक पहुंच जाएगा, जिसमें मेरा कैपिटल एटलीस्ट डबल तो हो ही जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट इसमें गैप डाउन हो जाता है या इसके नीचे आ जाता है, तो मैं एक लॉस बुक करके एग्ज़िट कर लूँगा। कल मेरा इसमें होपफुली लास्ट डे होगा। आज मैंने होल्ड सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसका जो ऑप्शन भी और स्टॉक दोनों का दोनों मुझे बुलिश ही लग रहा है। एक बहुत ही बड़ी रेंज का इसने ब्रेकआउट किया है, और उस रेंज के ब्रेकआउट के बाद इसने रिटेस्ट भी किया है, और अब ये वापस अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। कुछ एनालिस्ट का भी मैंने व्यू पढ़ा है, नेट पर देखा भी है, जो ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन लॉन्ग टर्म से मुझे क्या मतलब है, मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं 1 दिन या 2 दिन के मूवमेंट में ही अपने ट्रेड को रैप अप करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कल अगर ये अपना इस गैप को फिल करता है
ये इस 400 के टारगेट तक आता है तो मैं अपने नेशनल एल्यूमिनियम 410 के कॉल को जो भी मुझे प्रॉफिट दिखेगा उस प्रॉफिट पर मैं बुक करूँगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ज़रूर लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी असंभव नहीं होता है। आप देखिए इसमें 3 लॉट है, 5625 क्वांटिटी है, ₹2.85 की मेरी एवरेज बाइंग है। और अगर मार्केट इसमें अगर नाल्को में अच्छा गैप अप हो गया या अच्छा सुबह सुबह के टाइम पे अच्छा बुलिश मूव आ गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ठीक ठाक प्राइस पे जा सकता है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ज़ीरो हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। अब देखते हैं कि होता क्या है। बस आप सभी से निवेदन है कि मेरी इस ट्रेड को प्लीज़ कॉपी ना करें, क्योंकि मैं बहुत बड़ा रिस्क उठाया है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यू को देखकर आप कोई रिस्क उठाएं और अपने कैपिटल को गंवाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी ट्रेड को प्लीज़ कॉपी मत कीजिए। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ। मैं बस इस अभिलाषा के साथ आप सभी के सामने आता हूँ ताकि मेरी ट्रेडिंग जर्नी आप सभी देखें और उसको समझ सकें कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। और क्या पता कहीं मैं अगर सक्सेसफुल ट्रेडर हो गया तो मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी को आप भी उसको अनुभूत कर सकें। बस दोस्तों यही है, ये मेरी आज की ट्रेड्स थी। निफ्टी का व्यू जब तक मार्केट इस अलर्ट को मेरे ब्रेक नहीं करेगा मैं इसमें बुलिश तो नहीं होऊंगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा जब भी मुझे मौका मिले मैं राइस पे सेल ही करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जब मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दिखाएगा मैं उसमें उसको सेल करने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैंने आज भी किया। और बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ी प्रॉफिट को बुक नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैं निफ्टी के परफॉर्मेंस से संतुष्ट था, क्योंकि कैपिटल जिस हिसाब से है उस हिसाब से परफॉर्मेंस मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। अब प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि कल नेशनल एल्यूमिनियम में गैप अप हो जाए या इस गैप को फिल कर दे, 400 के ऊपर चला जाए तो शायद अपनी पोजीशन ठीक ठाक प्रॉफिट में आ जाएगी। और अगर कहीं 410 के ऊपर चला गया तो इंदा मनी हो जाएगा, तो फिर क्या कहना है। देखते हैं दोस्तों, हसीन सपने अच्छे होते हैं मुंगेरी लाल के, कभी कभी सच भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कल की मार्केट में क्या होता है। आज क्रूड ऑयल का आज एक्सपायरी था, बहुत ही चौपी क्रूड की मार्केट थी। मैंने कोई एंट्री नहीं की, ना ही फंड ऐड किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एक्सपायरी से मुझे डर लगता है। मैंने इस वजह से भी आज नेशनल एल्यूमिनियम में पोजीशन बनाई, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास फंड मेरा फ्री हो और मैं निफ्टी एक्सपायरी में ख़तरनाक ट्रेड ले लूँ, कैपिटल को ब्लो कर दूँ। इस वजह से भी मैंने नेशनल एल्यूमिनियम की ट्रेड को होल्ड किया कि चलो ठीक है, कुछ कैपिटल अपना इंगेज रहेगा, जिस वजह से मैं अंडरस्टैंड ट्रेड नहीं लूँगा। ये मेरी सोच है, बाकी क्या होना है क्या होता है ये तो ईश्वर, गॉड, मार्केट ही जानते हैं, और वो मुझे क्या देंगे ये तो कल ही पता चलेगा। ओके दोस्तों, मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप सभी के साथ निरंतर शेयर करता रहूँगा। ये मेरी आज की ट्रेडिंग थी, मेरा आज का पोजीशन था और मेरा आज का आउटलुक था। कल देखते हैं क्या होता है। कल का जो कुछ भी ट्रेडिंग डिटेल होगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तब तक शुभ रात्रि, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय श्री राम।